हेलो। कैसे हो बच्चों? ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना समय गवाए। उम्मीद होगी कल जो मैंने आपसे पिछली क्लास में जो आपसे कुछ बातें बताई थी, कुछ ट्रिक्स समझाई थी, आप लोगों ने उसके ब्याह पे 4-5 क्वेश्चन किए होंगे। देखिए मेरा आपसे कहना है और बड़े फोर्सली कहना है। मैं फोर्सली इसलिए कह सकता हूँ कि एक प्रभाव, एक दबाव तो मेरे इस तरह का आपसे ऊपर रहेगा कि जो मैं आपसे ट्रिक्स बता रहा हूँ उस ट्रिक्स के बिहाफ पे 4-5 क्वेश्चन कम से कम करें। लिखिए अपनी तरफ से क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बना लें और क्वेश्चन बना के जो है उसको सोल्व करें। ऐसा जब आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है ना? आवश्यक नहीं है कि अभी आप किसी किताब का सहारा लो, आप अपना क्वेश्चन खुद बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है हल करने में, उसका सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, तो आप जो है इसमें कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि ये थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं हम, तो मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस बनाइए, अपनी बरकरार रखिए। बड़े काम करने के लिए, बड़े शिखर पर चढ़ने के लिए आपने इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए ठीक है। कल अर्थात पिछली क्लास में जो हुआ था, पहले तो उसकी दोहराई मैं आपसे करता हूँ। आपने लिखा था, मान लीजिएगा 12 प्लस 3/5, 12 + 3/5। हमने इसको प्लस करना है तो मैंने आपसे बताया था डायरेक्ट करेंगे। क्या होगा? 12 सही 3/5, ऐसे डायरेक्ट आप इसको हल कर देंगे तो वो लंबा चौड़ा जो घूम के जाना होता है, स्कूल में जब हम जाते थे तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा इसी को मैं लिख रहा हूं 12 + 5/3, ऐसा मैंने लिख दिया। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए क्या बात बनेगी? बात ये बनेगी, मैंने आपसे बताया था कि भाई देखो ये जो है, ये जो हमारे पास है, इसमें ऊपर संख्या जो है ये छोटी हो गई और नीचे वाली संख्या जो बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये आगे भाग नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप इसमें चलते हैं तो इसमें क्या है कि ऊपर संख्या बड़ी हो जाती है, ऊपर संख्या बड़ी हो जाती है, नीचे छोटी है। इसका मतलब ये होगा कि आगे डिवाइड हो रहा है, ये आगे भाग हो रहा है, तो इसको डिवाइड करें। और डिवाइड करके भी मैंने अलग से आपको समझाया था, उस पर दोबारा फोकस करेंगे। 5 को 3 से काटेंगे, अर्थात 3 का जो पहाड़ा है वो चलाएंगे 5 में, तो 3 × 3 एक बार चल गया, 3 × 3 एक बार तो ये चल गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आपके पास कितना बच जाता है? 2 बच जाता है। 5 में से 3 को घटाने के बाद आपके पास 2 बचता है। अब 2 तो 3 से नहीं कटेगा, 2 छोटा हो गया। तो जब नहीं कटता तो आप उसको इस फॉर्म में रख देते हैं, इस फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है ना? कि आपने जो चलाया 3 × 3 एक बार तो चल गया, बट आगे 5 - 3, 5 में से 2 घटा के जो 3 आया वो 2 आया है। अब 2 3 से नहीं कटता, नहीं कटता तो 2/3 लिख देंगे उसको। तो ये दो चीजें बनी, एक सही 2/3। ये सही वाली बातें भी कल बताई थी, पूर्ण मान है ये, क्या यहाँ पे पूर्ण मान है। और ये 2/3 जो है वो भिन्नात्मक मान है। तो ये हो गया। अब ये पूर्ण मान है और ये पूर्ण मान है, ये दोनों एक साथ जाएंगे। तो 12 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 13। अब 2/3 आप जो का तो रख दीजिएगा, ये हो गया था। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है, डिवाइड नहीं होता है तो जो का तो उतार दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके उसको पहले सिस्टम पे लाओ और फिर इस तरह से उतार दो। ये कल का विषय मेरा रहा था आप लोगों से। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। और एक चीज और थी, मैं आपको याद दिला दूं, तो हमने लगभग 4 क्वेश्चन हल किए थे, 4 क्वेश्चन हमने हल किए थे। और उसी क्वेश्चन पर फिर एक स्टूडेंट्स का फॉर्म उस पर आता है कि सर थोड़ा सा आप उसको जो है हमें और प्रैक्टिस के तौर पर कुछ बता दो, 1-2 क्वेश्चन हल करके हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अच्छी बात थी, उसने पूछा हमसे तो मैं बताऊंगा आपसे। ठीक है? मैं आपसे बताऊंगा तो एक क्वेश्चन आप उतारिएगा, उसके साथ में हल करेंगे फिर उसे। जैसे कि हम लिखते हैं, मान लीजिएगा 10 सही 1/2 प्लस 6 सही 2/5 प्लस 3 सही 2/3। ये लो, ऐसा लिखा है।
कल भी प्लस प्लस वाले मैंने क्लियर कराए थे, आज भी मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ माइनस वाले भी लेके कराएंगे आपसे। देखो भाई, हल करने के लिए क्या करेंगे, हल करने के लिए करेंगे कि सही वाले प्लस करो पहले। 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19, ये हमारा 19 हो गया। 10 और 6 16 और 3 19। उसके बाद जो बचता है 1/2, 2/5, 2/3, ये बचता है। इनका एलसीएम लेंगे, 2 5 और 3, इनका जब आप एलसीएम लेते तो एलसीएम आया इसका 30, एलसीएम आ गया 30। अब 30 को 2 से काटेंगे, काटने वाली बात आधा करेंगे, 30 का आधा 15, 15 की गुना 2 में करेंगे तो 15 आ गया, प्लस 30 को 5 से काटेंगे, 5 6 बार कटा, 6 की गुना 2 में करेंगे 12, प्लस 30 को 3 से काटेंगे, तिहाई हो गया 10, 10 की गुना 2 में करेंगे 10 दूना 20, ये हो गया। फिर आप प्लस करेंगे 15 और 12, 15 में 12 जोड़ा तो 27, 27 में 20 जोड़ देंगे तो 47, ये हमारा 47 हो गया, 47। अब ऊपर 47 है, नीचे 30 है, तो चूंकि ये तो डिवाइड होगा भाई, ये कटेगा क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है, तो जब आप इसको काटेंगे तो क्या करेंगे, 30 इकल 30, क्योंकि ये प्लस का ही है तो मैं यहां प्लस लिखूंगा, 30 से काटे 30 इकल 30, एक बार तो हो गया। अब 47 में से 30 गए 17, 17 नहीं कटता तो 17/30 उसको जो का उतार दो, ये लो ऐसा, और आंसर क्या आएगा 19 और 1 20, 20 सही 17/30, ऐसा ये हो गया। ठीक है भाई, 20 सही 17/30। आपने सही सही वाले अलग से प्लस किए, बाकी जो भिन्न वाली बातें हैं उसको अलग से कर दिया और आपको आंसर मिल गया। ऐसा जो अभी पूछा था स्टूडेंट्स ने, तो आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए फिर अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस ले लेता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, कुछ प्लस और कुछ माइनस लूंगा तो हल करेंगे। उससे पहले एक चीज सीखेंगे, क्या सीखेंगे, देखिए 8 - 3/5, इसको हल करना भाई, 8 - 3/5, इसको हमें हल करना है। ध्यान देंगे, डायरेक्ट हल करने वाली बात बताऊंगा, केवल सीधी सीधी एकदम। 8 में से 1 घटाओ तो आएगा 7, 8 में से 1 माइनस कर दो 7। ये एक क्या है, कहां से आया है, ऐसा लेंगे कि ये एक यहां था पहले से, ये एक यहां था, है ना, गुप्त था, ये एक यहां था, बस वो एक आपने घटा दिया तो कितना आया 7। इसके बाद इन दोनों का अंतर करें, इन दोनों का अंतर बनेगा 5 में से 3 गया 2, 2 लिखेंगे और बटे के 5, आंसर आ गया। क्या किया, जब यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब समझे, मैं इसको लिख रहा हूं 8 - 2 सही 3/5, मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, तो यहां क्या हो गया, यहां 2 हो गया ना। जब यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और वो 1 घटा दो इसमें से, तो 8 में से 1 गया 7, इन दोनों का अंतर कितना आता है 2/5, और जब यहां कुछ है, अतः 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 में वो 1 प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस किया तो 3, अब 3 घटाएंगे भाई, कुछ नहीं है तो 1 घटाएंगे, कुछ लिखा हुआ है तो उसमें 1 प्लस करके घटाएंगे, तो 8 में से 3 गया 5, अब इन दोनों का अंतर 2/5, है ना, कमाल की बात, ठीक है ना। अर्थात डायरेक्ट हल करने वाली बात हो गई है, 8 में से 1 घटाया, 1 का मतलब यहां 1 मान के घटा देंगे, और अगर यहां पहले सही में कुछ लिखा हुआ तो उसमें 1 प्लस करके घटा देंगे, है ना। वो देखें 32 - 7/9, और 47 - 4 सही 3/7, इन दो देखो
तो यहां कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे और 32 में से माइनस कर देंगे, तो 32 में से 1 गए 31, है ना। यहां 4 है, उस 4 में पहले 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा 5, 47 में से 5 घटा दो तो कितना 42। वही बात, कुछ नहीं है तो 1 माइनस करेंगे, कुछ लिखा हुआ है तो उसमें 1 प्लस करके घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो और इन दोनों का अंतर कितना 2/9, इन दोनों का अंतर कितना 4/7। आंसर आ गया, आंसर आ गया। आप इसको गांठ बांध लेना इन चीजों को, ठीक है ना, क्योंकि आप घबरा जाते हैं, कमजोर रहते हैं, नहीं कर पाते, स्कूल के तरीके से चलाते हैं, कई गुना समय आप गंवा देते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को छोड़िए, डायरेक्ट हल करने की ओर चलिए। मैंने कहा माइनस की बात है, माइनस की बात है, माइनस करना है। यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो 1 माइनस कर दो, फिर इसका अंतर लिख दो। यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है तो उसमें 1 प्लस करो, फिर घटा के इनका अंतर लिखो। ऐसी बात हम करेंगे तो बड़े लाभ की बात हमारी रहेगी, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, देखते हैं। देखो भाई, 12 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4 माइनस 3 सही 3/5, ऐसा हो गया। हम प्लस प्लस वाले कर रहे थे, लेकिन अब यहां पे जो है हमने माइनस को भी ले लिया है। नियम वही रहेगा, सेम नियम रहेगा। क्या रहेगा, सही वालों को एक साथ लो, बाकी को बाद में लेना। जैसे 12 में 7 प्लस होगा, 12 में 7 प्लस हुआ तो 19 हो गया, 19 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा 16 आ गया। सही सही वाले लिए, यह माइनस होना था, माइनस का साइन है तो माइनस हो गया। अब 2/3 प्लस 1/4 माइनस 3/5, ठीक है भाई। एलसम ले, एलसम हमारे पास इसका बैठ रहा है कितना 60, एलसम आ रहा है 60। एलसम वाली बात वही कल मैंने बताई भी थी, और चूंकि कंसेप्ट हमारा है एलसीएम एचसीएफ सीखते हैं, उसमें अच्छे से हम करेंगे, वहां पे बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे, पक जाएगी बात। और मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया था, आप 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो या तो सबसे बड़ी संख्या है, अगर नहीं है तो इसके पार्टी में है। एक चीज मैं आपसे और बता देता हूं, जब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब जो केवल अपने आप से कटती हैं, 1 से कटती हैं, ऐसी संख्या मान लीजिएगा क्या क्या हो सकती है आपके पास। एक संख्या 3 लिखी हुई है, एक संख्या 7 लिखी हुई है, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात ये 1 से और 3 से कटेगी, ये 7 से और 1 से कटेगी, अर्थात अपने आप से कट रही है या फिर 1 से कट रही हैं। ऐसी संख्याएं बनती है अभाज्य संख्याएं। तो जब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो इनकी गुणा कर देते हैं, बस 21 यहां पर भी हम देखते हैं 3, 4 और 5। हालांकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 कटता है आगे, 4 आगे कटता है, 2 से कटता है ना, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। लेकिन मैंने बताया कई बार क्या होता है, अभाज्य संख्या आ जाती है हमारे पास। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम लेंगे तो क्या काम करेंगे, उनकी गुणा कर दो, उनकी गुणा कर दो। मान लीजिएगा आपने जो है यहाँ पे 5 का और 11 का एलसीएम लेना है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो गुणा कर दो, 11 पंजे 55, तो 55 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, कई बार अभाज्य संख्याओं की बात बन जाती है। और चूंकि यहाँ पर क्या है, फिर दूसरी बात भी समझिए कि इन दोनों का एलसीएम जो है या तो 7 है, नहीं तो 7 के पहाड़े में, इन दोनों का एलसीएम या तो 11 है, नहीं तो 11 के पहाड़े में। जैसे इसकी हम बात करते हैं तो इनका एलसीएम या तो 5 है, नहीं तो 5 के पहाड़े में। 5 दूना 10 नहीं कटता, 5 तिया 15 नहीं कटता, 5 चौक 20 इससे नहीं कटता, 5 पंजो 25 नहीं कटता, 5 छक 30 इससे नहीं कटता, 5 7 35 दोनों से नहीं कटता, 5 6 40 इससे नहीं कटता, 5 9 45 दोनों से कटता, 5 ढाई 50 10 50 दोनों से कटता, 55 दोनों से नहीं कटता और 60 कटता है। तो ऐसी बात है
खैर आगे जब चैप्टर आएगा तो अच्छे से इसको बारीकी से मैं इसको समझाऊंगा आपसे, घबराएगा मत। तो 60 जो है, अब ये 3 से काटेंगे तो 20 और 20 दूना 40 प्लस 4 से काटेंगे 12 15 15 आएगा, अब 15 की 1 में गुना तो 15। अब माइनस की बात रहेगी, आप जो है 5 से काटो 12 और 12 तिया 36। 60 एलसीएम आया था तो आपने इसको ले लिया। अब भाई ये दोनों प्लस होके आ गए हमारे पास 55 हो गए, दोनों हो गए 55, और 55 में से आप क्या करोगे 36 घटा लीजिएगा। 55 में से 36 घटा लीजिएगा तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। लेकिन ये बचा तो प्लस का ही है ना, आया तो प्लस का ही है ना। 55 बड़ा है 36 छोटा है तो ये प्लस का आया है। अब जब प्लस का आया है तो यहां इसको प्लस के रखिए 19/60, और आंसर बनेगा 16 सही 19/60। सीधा आंसर आ गया हमारा, सीधा आंसर आ गया हमारा। ठीक है, वही बातें हैं, केवल माइनस का क्या हुआ कि माइनस में वो घट गया, बस प्लस होता तो जुड़ जाता। हमने सही सही वाले लिए 12 + 7 - 3 जो आया 16, 2/3 1/4 और 3/5। इनका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेके जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, भाग देने वाला और गुना करने वाला, वो हमने किया तो आ गया 55 ये हुआ और 36 ये हुआ, घटा के 19 बचा। 19 छोटी संख्या है, 60 बड़ी संख्या है, आगे डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता है तो इसको जो का तो लिखा और फिर ऐसे आंसर बना दिया। और बताता हूं, और करेंगे माइनस वाली स्थिति को लेके और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं और क्वेश्चन देखो भाई। हम लिखते हैं 5 सही 3/4 प्लस कर लेते हैं 2 सही 1/2 माइनस 6 सही 4/5 और माइनस 3 सही 2/3। ये लो, चलिए इसको हल करेंगे, है ना, हल करेंगे। तो नंबर 1 सही 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 वाले, नंबर 1 सही 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 वाले ले लें। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 7 प्लस के हैं, 6 माइनस के तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 है और माइनस के 3 है, तो इसका मतलब माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 हो गए। ठीक है, यहां नीचे लिख देता हूं, ये हो गया माइनस के 2, है ना। हमने क्या किया, सही सी वाले हल किए। 5 + 2 7, 7 में से 6 गया 1 प्लस का है, 1 प्लस का है और 3 माइनस के, तो माइनस के 2 हुए। ये बात हमारी हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे साहब, इसके बाद आप जो है एलसीएम लेने की ओर आगे बढ़े। एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास 4 2 5 3, तो इसका जो एलसीएम बना, एलसीएम फिर 60 बन गया, एलसीएम फिर 60 बन गया। अब 60 एलसीएम बना तो 4 से काटे 15, 15 × 45, 45 ये हुआ प्लस 2 से काटेंगे तो 30, 30 × 30 माइनस 5 से काटेंगे तो 12 और 12 × 48। उसके बाद में जो है 3 से काटेंगे तो 20, 3 से काटेंगे तो 20 और 20 दूनी 40। ये बात बन गई हमारे पास, ये बात हमारे पास बन गई है। अब ये जो प्लस प्लस वाले हैं ये आपने प्लस किए तो हो गए 75 75, माइनस माइनस वाले भी जुड़ते हैं ना, ये भी प्लस हो जाएंगे तो 88 88 हो गया भाई। अब घटाने वाली बात कीजिएगा तो 88 में से 75 घटा दो, कितने बचे 13 बचे हैं, लेकिन 13 जो बचे हैं वो माइनस के बचे हैं, 13 जो बचे हैं वो माइनस के बचे हैं। और अभी चूंकि माइनस का बचा है तो इसको माइनस के चिन्ह के साथ ही वहां को उतार दो, 13/60 ऐसा हो जाए, 13/60। ठीक है, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा भाई,
-2 सही 13/7। ये हमारा आंसर बन गया, -2 सही 13/7। दोबारा मैं बता रहा हूं आपसे, दोबारा समझिए। सही सही वाले आपने अलग से लिए, जो कितने आया -2। उसके बाद 3/4, 1/2, 4/5, 2/3। इसका एलसीएम लेके आप बढ़े तो एलसीएम लेने के बाद 45, 30, 48 और 40, ये दोनों हुए 75, 75, ये दोनों हुए 88, 88 में से 75 गए 13, बट माइनस के कटता है नहीं, कट तो नहीं रहा है। अब आप जो है इसको माइनस के साइन से उतार दीजिएगा। अब ये जब दोनों माइनस के होते हैं तो वो वही नियम फॉलो कर लेता है जब दोनों प्लस के होते हैं, है ना। जब दोनों प्लस के होते हैं आप करते हैं 2 + 1/3, तो क्या लिखा था आपने 2 सही 1/3, है ना। और ये जब माइनस का है तो माइनस में भी वही नियम फॉलो हुआ, बस साइन माइनस करेगा, केवल साइन माइनस करेगा। 2 सही 13/7 माइनस के साइन के सहित। तो इस तरह से जो है हम हल कर रहे होते हैं। ठीक, क्या और कराया जाए? एक और कराऊंगा, क्योंकि ये चीज अच्छी है, अच्छी चीज है। नहीं हम गणित को जानते, हमें इसलिए जानना बस, ठीक है, हमें इसे जानना है और क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही हल करने की स्थिति पैदा कर लेनी है, ठीक है ना। हाँ, हमारे जो बच्चे ज्यादा नहीं जानते गणित को, आगे तक नहीं पढ़ा उन्होंने, तो वो इसमें अपने आप को मजबूत बना ले। वो मजबूत बना लेगा तो फिर उसके लिए जो है ये एक नंबर क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। एक और कराता हूं भाई, चलते हैं, लिखता हूं 7 सही 3/4 प्लस 2 सही 3/5 माइनस 7 सही नहीं बनाऊंगा, कुछ और लिख दो, 7 कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, 4 सही बना दो, 4 सही 5/6, ये लो 6 इस बार मैंने ले लिया, और माइनस 3 सही 2/3, लो ये हो गया। ठीक है, इस बार समझे, सही सही वाले ले लेंगे। देखिए ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। हल करते हैं, 7 में प्लस करेंगे 2 तो हो गया 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 5, लेकिन 5 प्लस का ही है भाई, 5 है प्लस का, 5 प्लस का है, और 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो, तो कुल मिलाकर के आया 2, वो भी प्लस का है ना। प्लस वाली बात बच गई। 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, तो 5 प्लस के हुए, 5 प्लस के हैं और 3 माइनस के हुए, तो 2 प्लस के हो गए। चलिए आगे एलसीएम लेने वाली बात थी, इन सब का एलसीएम जो है 4, 5, 6 और 3, वही एलसीएम फिर वही 60 आ रहा है, एलसीएम फिर वही 60 आ रहा है। चलो 60 को 4 से काटेंगे तो 15, 15 3 45, 45 हमारा ये हो गया प्लस, 60 को 5 से काटेंगे तो 12, और 12 तिया 36, ये हो गया। फिर माइनस 60 को 6 से काटेंगे 10, और 10 पंजे 50, ये हमारा हो गया माइनस। 60 को 3 से काटेंगे तो 20, और 20 दूना 40, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसको, ये हमारे प्लस वाली स्थिति वाले हैं, इनको प्लस करेंगे, ये हमारा हो गया 81। 45 में 36 प्लस करेंगे तो ये जोड़ दिया आपने, है ना, 5 और 6 क्या है, 4 और 3 7 और 1 8। माइनस माइनस वाले भी प्लस होने हैं, लेकिन साइन माइनस का रहना इन दोनों का, तो 50 और 40 तो 90 होते हैं, डायरेक्ट आप सीख सकते हैं इस बात को। अब कुल मिलाकर के पूरी जो ये विधा बनी है हमारी, ये जो विधा बन के आई है, इस विधा में आप ये देखते हैं कि इसमें जो बात बनी है वो बात क्या बनी है, वो बात ये बनी है कि इसमें ये 9 आया है हमारा, और 9 किसका आया है, माइनस का। 9 जो हमारा बन के आया है वो माइनस का आया है, और यहाँ पे 60 है। और चूंकि मैं कहता हूं कटे तो काटे, जैसे 9 और 60 जो है ये 3 से तो कट ही रहा है ना, तो 3 से दोनों कट रहे हैं तो 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और 60 का तिहाई 20, 60 का जो तिहाई हो गया
60 का तिहाई हो गया 20। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे भाई, चूंकि अब चिन्ह सही थे यहाँ पे लिखें -3/20, -3/20। अब यहां हमारे पास ये माइनस हो गया, ठीक है। क्या करेंगे भाई, यहां पे करेंगे जब कुछ नहीं है तो एक मान के घटा लो, और 2 में से 1 गया 1। कुछ नहीं है तो 1 मान के घटाया और 2 में से 1 गया 1, और इनका जो डिफरेंस है वो बेटा 17/20। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने इस विधा पे कमांड किया है, ठीक है भाई, इस विधा पे हमने कमांड किया है। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया आपका। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं छोटी सी समरी बनाता हूं आपके सामने। ये नंबर सिस्टम की जान है, इनको मजबूती से समझिए। मैं कहता हूं 12 + 5/7, तो आप मेरे साथ आंसर लिखते हैं 12 सही 5/7, सीधा, ठीक है भाई। मैं कहता हूं 12 - 5/7, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, वो एक यहां पे है, मान के चलेंगे। और इन दोनों का अंतर 2 है, 2/7। मैं कहता हूं 12 - 4 सही 5/7। आप क्या करते हैं, वो 1 जो यहां था वो यहां पे भी है, तो 4 में वो 1 प्लस किया तो बना 5। अब यहां से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, 7 हो गए 7, और इन दोनों का अंतर वही 2/7। ये बात होगी भाई। अच्छा, अब यहां पे चूंकि मैं करूं -12 और -5/7, -12 और -5/7, तो इसका ही नियम फॉलो होगा, इसका ही नियम फॉलो होगा, बस साइन माइनस कर रखिए, -12 सही 5/7, ऐसा, ठीक है। तो ये नियम जो है हमें ये आंसर दे रहा है, ये नियम हमें ये आंसर दे रहा है, लेकिन साइन माइनस का चला जाता है। और इसको आप देखें, इसको आप देखिए, कुछ नहीं है तो 1 मान के घटा दो, कुछ है तो उसमें वो 1 प्लस करके घटा दो, ठीक है। तो ऐसा हम जब करेंगे तो वास्तव में इसमें से बड़े जादुई रिजल्ट आपके पास आएंगे, है ना, बहुत जादुई रिजल्ट आएंगे। और हम लोग जो है उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जहां वो लिखा हुआ है, रफ में नहीं जाना है हमें, क्यों समय बर्बाद करें, तो हल कर देंगे, ठीक है। तो मेरी इच्छा आपसे होगी आज फिर इन तरीकों पर अपने क्वेश्चन बना करके, अपना क्वेश्चन बनाना है, जो भी संख्या आए उससे बनाना है, ठीक है। बुक को अभी मत छेड़िए, आगे देखेंगे, उससे बनाना है, और 4-5 क्वेश्चन हर तरीके पे हल करेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, फिर हम बड़े मजबूत क्वेश्चन भी करेंगे, और पूरे के पूरे गणित को अपने पॉकेट में डाल देंगे, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूं। बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू बच्चों।